स्टूडेंट एवं मेरे प्यारे दोस्तों दोस्तों टाइम तो नहीं मिल पा रहा है कि टीचर्स डे पे एक बहुत बड़ा सा वीडियो लाए जिसमें टीचर के बारे में कुछ बताए और मोटिवेशन भाषण दे टीचर्स पे। तो फिर भी मैं थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाकर आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। अ, टीचर्स या गुरु या सर, बोलने के लिए तो हम लोग बोलते हैं जो किताबें ज्ञान देता है उसको हम लोग सर या गुरु बोलते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप इस प्रकृति में जिस भी वस्तु से कुछ न कुछ, मतलब इस प्रकृति में प्रत्येक वस्तु से आप कुछ न कुछ सीखते हैं। चाहे वो वस्तु सजीव हो, निर्जीव हो, प्राण हो या नहीं हो, आप सीखते ज़रूर हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, चिट्टी को आप देखते हैं। चिट्टी को देखिएगा तो वो दीवार पर चढ़ेगा गिर जाएगा, चढ़ेगा गिर जाएगा, यानी कि बार बार चढ़ने का प्रयास करेगा गिर जाएगा, लेकिन वो अपना प्रयास जारी रखता है। तो इससे आपको सीख मिलता है कि देखिए, कोई भी काम कर रहे हैं तो बार बार असफल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रयास जारी रखना है। कभी ना कभी सफल ज़रूर होंगे, एक न एक दिन सफल ज़रूर होंगे। इसी इसी ज्ञान को लेकर आपको बल्ब का भी आविष्कार हुआ। एल्वा एडिसन जो 1000 वाट प्रयास किए और तब जाकर बॉल का आविष्कार हुआ था। अब आप भी अपने जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसको पूरा करना चाहते हैं तो एक बार में असफल हो जा रहे हैं तो प्रयास करते जाइए, प्रयास करते जाइए और एक दिन ज़रूर सफल हो जाइएगा। हाँ, तो ये समझ गए, चिट्ठी से सीख मिलता है। ऐसे ही आप देखते जाइएगा, पेड़ से देखिएगा। पेड़ क्या है कि जो नाजुक पेड़ होता है, छोटा सा पौधा, वो आधी तूफान आता है झुक जाता है और टूटता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े से पेड़, मजबूत से मजबूत पेड़ टूट जाते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि अहंकार की बात हो रही है। तो ये सीख हमको यहाँ पे मिला है छोटे नाजुक पौधे को देखकर कि हमको समय रहते झुक जाना चाहिए। ठीक है। मतलब कि टूटने से अच्छा है कि झुकना सही होता है। वो झुकने के लिए हमको सिखाया जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं अपने आप को अहंकार में रहते हैं, ऐसा वो दिखाना चाह रहा है, हम लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक है। क्योंकि ज्ञान हमको लेना है तो वो दे न दे, हम लोग को कैस किस नज़रिए से ज्ञान ले रहे हैं वो दिखाना चाह रहा है। यानी कि हम लोग छोटे पौधों को देखते हैं तो उससे अंदाज लगा लेते हैं कि वो झुक जा रहा है, यानी कि हमको जब ऐसा परिस्थिति ऐसा है तो हम लोग को झुक जाना चाहिए। ठीक है। और बड़े पेड़ पौधे फल देते हैं। देखिए, जितना पेड़ जो है बड़ा होते जाएगा, वो क्या है कि जितना फल होता है वो लद जाता है, झुक जाता है। तो ये सिखाना चाह रहा है कि आपके पास जितना संपत्ति होते जा रहा है, धन होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो आप झुकने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधा झुक जाता है, फल होने के बावजूद भी झुक जाता है, ऐसा तो नहीं अहंकार में होता है, नहीं झुकता। ठीक है। और भी यही दिखा रहा है कि फल पे आप पत्थर मारिए, चप्पल मारिए, मतलब ऐसे मारिए मत, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पत्थर मारिए, ईंटें मारिए, झाठा बोलते हैं ना उसको, पैना बोलते हैं, लकड़ी, लकड़ी मारिए। हाँ, वीडियो बीच में रोक दे रहा हूँ, कारण है कि कुछ काम आ जा रहा है, दिन में ही बना रहा हूँ ना, इसलिए। तो ये समझ गए ना आप, पेड़ से सीख गए। पानी से सीखिएगा। पानी देखिएगा कि जो पानी चलते रहता है वो ख़राब नहीं होता है, और जो पानी रुक जाता है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या सीख मिल रहा है? सीख आपको यहाँ पे यही मिल रहा है कि पानी जो चल रहा है तो चलते हुए पानी ख़राब नहीं होता। यानी कहा जा रहा है कि हम लोग भी चलते रहेंगे, कार्यशील कार्यशील यानी कि काम करते रहेंगे, अपना जो भी दिनचर्या में काम है, और तो हमारा शरीर भी चलते रहेगा, मतलब कुछ बीमारी उमारी नहीं होगा, वो सिखाया जा रहा है पानी। ठीक है। तो पानी को देखकर हम लोग ये सीख लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, कि मतलब आप काम करते रहिएगा या कोई चीज़ पढ़ते रहिएगा। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो वो भूलिएगा मत। मतलब कि वो भूल नहीं पाइएगा। और आपका शरीर अगर बार बार इसको काम देते रहे तो ये स्वस्थ रहेगा, चलते रहेगा। ठीक है। गाड़ी को भी सेम एग्जांपल सोच सकते हैं। गाड़ी बैठ जाता है तो बैठा ही रहता है, ख़राब हो जाता है ना। तो पानी भी उसी चलते रहता है, साफ़ रहता है, उस तरह हम भी चलते रहेंगे तो हमारा तन मन सब साफ रहेगा। ठीक है, ये है सीख लेने के लिए। और भी जीव को देखते जाइएगा, आपको सीख मिलते जाएगा। मच्छर को देखिए, तो मच्छर क्या करता है? मच्छर है तो बेचारा, उसको तो भोजन चाहिए, खून। ठीक है। खून पीता है ना वो। तो वो खून पीने के लिए क्या होता है कि खाने के लिए अपने आप को मृत्यु तक ले जाता है। उसको पता है कि जाएंगे, खून पिएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगा।
लेकिन वो अपना जो खून पीने की आदत है वो नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपको कोई भी, चाहे जान पे ही क्यों ना पड़ा है, ठीक है, मृत्यु ही क्यों नहीं है, अपना जो काम है, अपना जो चरित्र है, करेक्टर है, उसको बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, मतलब अपना जो चरित्र है उसको बरकरार रखना चाहिए, उसको कभी चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब अच्छाई वाला जो है, ख़राब है तो उसको चेंज कर दो। मैं भी कहूँगा कि जो अच्छा वाला चरित्र है, जैसे सत्य बोलना है, ठीक है, तो आप कभी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और मतलब ऐसा चरित्र का एग्जाम्पल बताया हूँ। तो मच्छर से आपको सीख मिलता है कि मरते दम तक अपना जो गुण है, काम है, पेट की भूख है, उसको पूरा करते रहना चाहिए। इसके लिए जान भी क्यों नहीं चला जाए। ठीक है, तो ये सब आप समझ रहे हैं। तो ऐसी, तो ये सब क्या है, तो ये सबको भी हम लोग क्या गुरु बोलेंगे। गुरु तो है माता पिता देख लीजिए, माता पिता कुछ माता पिता जो किताबी ज्ञान देते हैं, नहीं तो वो माता पिता, सारे माता पिता आपको जब जन्म लिए होंगे तो आपको गोद में उठाए होंगे, उछाला होगा, अ, चुम्बन किया होगा, फिर आपको आपके नाजुक पैरों से धीमे धीमे चलना सिखाया होगा, आपके लिए गाड़ी बना दिया होगा। तो ये सब क्या है कि ये सब आपको किताबी ज्ञान नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको चलना सिखाया जा रहा है, बात करना सिखाया जा रहा है, बोलने का सिखाया जा रहा है। आपको कहिएगा कि नहीं हमको कहाँ सिखाया है, हम तो खुद सीख गए हैं। तो ऐसा बात नहीं है। अब ऐसा रहता ना तो जैसे कोई आदमी जो है, अ, हम लोग मानव जैसा क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि हम लोग मानव सोसाइटी में जन्म लिए हुए थे। हम लोग को माता पिता उस टाइप से ज्ञान देते हैं। और मान लीजिए हम ही जन्म लेते हैं और एक एक दिन ले जा, मतलब एक दिन जन्म ले लिया, उसको ले जाकर जंगल में रखती है, तो हम लोग का बिहेव मानव जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, जंगली जैसा हो जाएगा। जंगली जैसा बोलेंगे, चलेंगे, वेशभूषा धारण करेंगे जंगली जैसा। ठीक है, तो हम लोग मानव समाज में जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता उस तरह से ज्ञान देते हैं, हमारे वेशभूषा वैसा बनाते हैं, हम लोग को ऐसा बोलने के सिखाते हैं, पापा मम्मी दादा। ठीक है, ऐसा सिखाते हैं। नहीं तो हम लोग आ बोलते रहते हैं ना। ठीक है, तो क्या मम्मी पापा भी आपका क्या गुरु हो गया। मच्छर भी गुरु है, चींटी भी गुरु है, पेड़ पौधा भी गुरु है, पानी भी गुरु है। और आपको एक क्लास जो स्कूल में पढ़ाते हैं, सिलेबस जो भी बुक है वो पढ़ाते, वो भी गुरु है। ठीक है, और आपके जो चल रहा है गांव समाज के लोग हैं जो आपको अच्छी बातें बताते हैं, गांव समाज को कैसे चलाना चाहिए वो सिखाते हैं। कोई दुकानदारी बिजनेस के बारे में सिखाते हैं, ये आप सीखते हैं, किसी को देख कर भी सीखते हैं ना, तो वो आपका क्या है, गुरु है। ठीक है, जैसे एकलव्य को आप जानते हैं ना। एकलव्य क्या था कि द्रोणाचार्य को देख कर ही सीखे थे, उनका पुतला बना लिया था, उसी को आदर्श मानते हुए वो सीखे थे। ठीक है, तो आप भी है तो कहीं पे जाइएगा ना तो देख कर सीख सकते हैं, और आपको अचानक सीख मिल सकता है, और उस सीख को आप बड़ी कामयाबी, उस सीख को प्राप्त करके बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा कहानी बताता हूँ, सच्ची घटना ही समझ लीजिए, पेपर में दिया हुआ था ऐसे। जो एक था ना, जैसे टॉम एंड जेरी कार्टून आता है, उसमें देखते हैं चूहा बिल्ली पकड़ पकड़ होता है। तो उसका जो बनाने वाला था ना, जो मेन उसका ऑनर, वो देखा कि चूहा जो था बिल्ली को पकड़ रहा है, और तो उसी को देखते हुए वो ऐसा कार्टून ला दिया। तो यहाँ भी उसको क्या सीख मिला ना, चूहा बिल्ली को देखकर। इसी तरह आप देख सकते हैं, एक और यह है जो टॉम है, क्या आता है, एक ड्रेस आता है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा गुरु है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा सा डिस्कशन हो गया है, कोई बात नहीं, बिना चेहरा का ही। ठीक है, तो ऐसा नॉइज भी आपको आ रहा होगा, फिर भी क्लियर सुनने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इतना समझ गए कि आपका गुरु कौन है। ठीक है, तो आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको जिससे भी सीख मिल रहा है, और तो उनको आप गुरु मान सकते हैं। ठीक है, गुरु के लिए कोई वेशभूषा मायने नहीं रखता है। पहले तो गुरु हम लोग उनको बोलते थे जो आ, बाल जट्टाधारी बढ़ाया रहता था, दाढ़ी बढ़ाया रहता था, और पीले कपड़े, मतलब कि साधु जैसा वेशभूषा धारण किया रहता, उनको हम लोग गुरु बोलते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जिनसे भी ज्ञान मिल रहा है उसका वेशभूषा कैसे भी है, और उनसे आपको ज्ञान मिल रहा है, तो भी क्या आपको गुरु है। ठीक है, जैसे मोबाइल से है, मोबाइल से आपको सीख मिल रहा है, किसी से पढ़ने के माध्यम से मिल रहा है। ठीक है, मोबाइल है, कलम है, किताब है, फ़ोटो है। ठीक है, कोई घटना है, और ये सब की ये भी क्या है, गुरु है।
ठीक है। अब चलिए, अब आ, गुरु का हम लोग दर्शाते हैं तीन चार नाम से। स्क्रीन पे तो मैं ऐसे सर्च मारा हूँ ना, वो दिख रहा है। तो देखिए, गुरु है तो उसको हम लोग मतलब तीन तीन चार नाम से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रचलित है, जैसे गुरु बोलते हैं, सर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब का मतलब क्या होता है आपको जान लेना चाहिए। कहीं पे आप भाषण देंगे तो वहाँ पे ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गुरु का मतलब होता है क्या, आप ये जानते भी होंगे लेकिन कोई नहीं जानता, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। गुरु, गुरु का तोड़िएगा ना तो गु प्लस रू में टूटता है। तो यहाँ पे गु का मतलब हो जाता है अंधकार और रू का मतलब हो जाता है प्रकाश। तो यहाँ पे अंधकार का मतलब ऐसा नहीं कि अंधेरा है, और प्रकाश का मतलब नहीं कि ऐसा सूरज में। अंधकार का मतलब यहाँ पे है अज्ञानता, अज्ञानी से है। और प्रकाश का मतलब यहाँ पे ज्ञानी से है। ठीक है। तो जो भी कोई व्यक्ति जो आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर, मतलब कि अज्ञानी से ज्ञान ज्ञान की ओर लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका गुरु है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मतलब कि आपको, आप पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख टाइप के हैं, ठीक है, लेकिन आपको कोई आकर ज्ञान दे दे रहा है। ठीक है, ज्ञान दे दिया, बता दिया। ठीक है, कुछ ऐसा बता दिया जो आपके डेली लाइफ में उपयोग हो रहा है, बार बार उपयोग हो रहा है, तो आपको ज्ञान दे दिया। पहले आप अंधकार में थे, अज्ञानता थे, ठीक है, आपके पास ज्ञान नहीं था, लेकिन वो दे दिया आपको, तो आपका गुरु है। तो जो भी हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएगा, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लेके जाएगा, उसे हम लोग गुरु कहेंगे। ठीक है, गुरु का मतलब समझ गए आप। अब देखिए, शिक्षा का मतलब क्या होता है। शिक्षा का मतलब होता है, शिक्षक में तीन शब्द बन रहा है ना, सी छ क, सी छ क। इसमें सी का मतलब हो जाएगा शिष्टाचार। ठीक है। छ का मतलब होता है क्षमतावान, और क का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है। शिष्टाचार आप जानते भी होंगे, शिष्टाचार होता है एक, इसका मतलब होता है अच्छी आदतें। ठीक है। तो शिक्षक हम लोग उनको बोलेंगे जिनमें अच्छी आदतें हो। ठीक है, अच्छी आदतें का मतलब कि जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कोई अलम यूजिंग नहीं कर रहे हैं, सबसे अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, अच्छे बिहेवियर रख रहे हैं, अपना पोशाक है वो भी अच्छे से है। ठीक है। और टाइम पे पंक्चुअलिटी है, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, पूरा नियम कानून मतलब अनुशासन का पालन कर रहे हैं, तो उनको बोलेंगे शिष्टाचार। तो ये जिनमें होंगे उनको बोलेंगे शिक्षक फर्स्ट। दूसरा है क्षमतावान, यानी कि कोई भी शिक्षक है तो उनमें क्षमता होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ वो पढ़ा रहे हैं, सिलेबस के लिए ज्ञान दे रहे हैं, तो उनके पास होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मूर्ख को जाकर बोलेंगे देखो ये मेरा शिक्षक है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। मतलब कि जिन भी व्यक्ति में ज्ञान रहेगा और वो 10th क्लास को पढ़ा रहा है, तो 10th क्लास का उनका क्षमता रहेगा, तो उनको बोलेंगे शिक्षक भाई 10th क्लास का शिक्षक है। ठीक है। 9th का क्षमता है तो 9th क्लास का टीचर है। ठीक है। तो ये आप बात समझ गए ना, मतलब कि शिक्षा में क्या होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। ठीक है, पावर, योग्यता। अब क है, क से कर्तव्यनिष्ठ होता है। ठीक है, आप जानते भी है दुनिया में प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्तव्य होता है। ठीक है, वो एक कर्तव्य जो है चेंज होते जाता है समय के अनुसार। ठीक है। जैसे कि हम लोग का कर्तव्य रहता है कि अपने माता पिता, गांव समाज के नियम कानून जो है उसको फॉलो करें। ठीक है, फॉलो करे, और क्या है कि उसे जो मान मर्यादा है उसे बना रखे, ये हम लोग का कर्तव्य बनता है। शिक्षक जो भी हमें पढ़ाते हैं उनका हम लोग को सम्मान करना, ये सब हमारा कर्तव्य बनता है। तो उसी तरह है ना, शिक्षक का भी एक कर्तव्य होता है। शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को समय पर पढ़ाए, अच्छी पढ़ाए, गलत नहीं पढ़ाए, और ऐसा ज्ञान नहीं दे कि जिनसे उनको आगे चलकर नुकसान हो, किसी गांव समाज को नुकसान हो। ठीक है, मतलब गलत ज्ञान शिक्षा नहीं देना है, वो शिक्षक का कर्तव्य होता है। और क्या होता है कि अच्छी ज्ञान दे, और शिक्षक का जो कर्तव्य बनता है जहाँ तक उतना वो स्टूडेंट का हेल्प करे। ठीक है। तो वो जो भी शिक्षक अपना कर्तव्य को निभाते हैं वो शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए। शिक्षक का मतलब शिष्टाचार, क्षमतावान, कर्तव्यनिष्ठ, तीनों होना चाहिए। किसी व्यक्ति में तीनों होगा तो उनको बोल दीजिए शिक्षक। ठीक है, समझ गया। अब अगला आ जाता है सर और मैडम। तो सर तो हम लोग जनरली किसी को भी बोल सकते हैं। सर का मतलब होता है महाशया, मैडम का मतलब होता है महाशया। सर का महाशय और मैडम का महाशया। और जिन, तो मैडम उनको बोलते हैं जिनका शादी हो गया रहता है, नहीं हुआ रहता है तो हम लोग जनरली मिस्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फिर आगे एक बात है, क्या चीज़,
और टीचर का रह गया था, टीचर का मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ। ठीक है। ऐसे ऐसे मेरे को टीचर का फुल फॉर्म, मैं जब क्लास नाइन्थ में कि एट में था, तो मेरे एक टीचर थे, नाम भी मैं बोल दे रहा हूँ, अ, विनोद तिवारी सर, संस्कृत के टीचर थे। तो वो टीचर का फुल फॉर्म बोर्ड पे लिखे थे। ठीक है। दरअसल वो मेरे क्लास में नहीं लिखे थे, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मतलब कि लिखे तो नाइन्थ क्लास में थे। ठीक है। वो नाइन्थ की टेन था। ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, गए तो वहाँ पे सब, एक वो बड़ा रूम था ना टेंथ का, तो सब उसमें टीचर्स डे पे बुलाया गया हुआ था। तो उसमें बोर्ड पे ध्यान से देखे तो वो टीचर का फुल फॉर्म लिखा हुआ था। तो वो तो मुझे याद नहीं क्या क्या लिखे थे। ठीक है। तो अभी मैं सर्च किया हूँ तो आया है। ऐसे ही टीचर का बहुत सारा फॉर्म, फुल फॉर्म निकाल सकते हैं, आपको पता भी है। कोई भी वर्ड रहता है उसका हम लोग हज़ारों फुल फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे गुरु का हमने निकाले हैं, शिक्षक का निकालें, आप शिक्षक का दूसरे अंदाज में भी निकाल सकते हैं, गुरु का अलग अंदाज में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। पॉजिटिव में, नेगेटिव में, कुछ भी निकाल सकते हैं। टीचर का भी है, तो अभी तो ये बता रहा हूँ। जैसे टी से टैलेंटेड, ए से एजुकेटेड, ए से एडोरेबल, सी से चार्मिंग, एच से हेल्पफुल, और ए से इनकरेजिंग, आर से रेस्पॉन्सिबल। टी से टैलेंटेड, आप जानते ही हैं कि टीचर जो होता है वो टैलेंटेड होना चाहिए, प्रतिभाशाली होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि जो भी पढ़ा रहे हैं उनका नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। और ई से होता है एजुकेटेड, मतलब शिक्षित होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि अशिक्षित है और पढ़ाने चला टीचर बन गया, ऐसा नहीं, मतलब शिक्षित होना चाहिए। ए से एडोरेबल, मतलब कि उसमें एडोरेबल का मतलब क्या होता है, कर्तव्यनिष्ठ। देख लेते हैं, ऐसे में अभी सर्च किया हुआ था, चार्मिंग का सर्च किया था, आकर्षक। एडोरेबल है। आजा भाई। हाँ, पूजनीय, पूजनीय। ठीक है। तो एक टीचर क्या होता है, पूजनीय होता है। एक आ गया, आजा भाई। हाँ। अब तो एडोरेबल मतलब होता है पूजनीय, मतलब टीचर क्या है, पूजनीय होते हैं। यानी कि टीचर का पद जो होता है, ऐसे तो कहने के लिए माता पिता से भी ऊपर होते हैं, लेकिन माता पिता भी टीचर में आ सकते हैं। तो टीचर का पद जो है पूजनीय होता है। ठीक है। आप प्रारंभ में कहानी भी देखे होंगे, ठीक है, धर्म ग्रंथों में, कि एक जगह टीचर बैठा रहता है, एक जगह भगवान बैठा रहता है। तो उनका शिष्य जो होता है, पहले वो टीचर को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने भगवान को प्रणाम करते हैं। ठीक है। तो ये मतलब कि टीचर का पद जो है सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है। भले भले आपके सामने राजा बैठे हो, महाराजा बैठे हो, लेकिन टीचर का पद ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम लोग को टीचर का आदर करना चाहिए। ऐसे करने के लिए सबको करना चाहिए, लेकिन पूजनीय होता है सबसे सर्वोच्च। चार्मिंग मतलब आकर्षक, टीचर आकर्षक होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा लोग उधर मुँह मुँह झुकाए, उधर घुमाए हुए हैं, इधर है, मतलब टीचर आकर्षक होना चाहिए, मतलब उसमें इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बच्चा उसको, टीचर का जो भी बात बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा उनको ध्यान से सुनना सुनना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा टीचर को बनना होगा कि बच्चा उनका बातों को ध्यान से सुने, सीरियस होकर सुने, इंटरेस्टिंग लेवल पर सुने। इसलिए टीचर को चार्मिंग होना चाहिए। इससे हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है। हेल्पफुल का मतलब है कि इसमें जितना बन सके टीचर्स के द्वारा अपने स्टूडेंट का हेल्प करना चाहिए। ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड हो या और भी है, जिसमें वो योग है। ठीक है। अब मान लीजिए कि बेचारा टीचर गरीब है, तो पैसे में तो हेल्प नहीं कर सकता ना। ठीक है। लेकिन पैसे वाले हैं तो अपने स्टूडेंट की हेल्प करना चाहिए। ठीक है। और भी सलाह देना चाहिए, कुछ काम कर रहे हैं तो काम के बारे में भी राय, प्लानिंग देना चाहिए, मतलब जितना हो सके टीचर को हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है। और इससे होता है इनकरेजिंग, मतलब उत्साहित, यानी कि टीचर एक उत्साहित, यानी कि अपने बच्चों को उत्साहित करने वाला होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि बच्चे को पढ़ने का मन नहीं है तो बच्चे को ऐसा एक्साइट करो, तो कि बच्चा पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाए, ताकि वो अपने जो एग्ज़ाम है या जो भी लक्ष्य है वो उसको मंजिल पा सके। ठीक है। तो टीचर उत्साहित करने वाला होना चाहिए। और है रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जिम्मेदारी। ठीक है। तो टीचर पे एक जिम्मेदारी होता है, तो टीचर के रिस्पॉन्सिबल मैन होना चाहिए, जिम्मेदारी वाला पर्सन होना चाहिए। ठीक है। टीचर पे ऐसे भी जिम्मेदारी आता है, जिस भी क्लास को पढ़ा रहे हैं तो उनको अच्छे से समझा पाए, अपने बच्चे को समझा पाए, जितना हो सके उतना ईजी लैंग्वेज में समझा पाए, तो टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और है ऊपर से, तो टीचर के लिए जैसे जैसे कोई भी क्लास का पढ़ा रहे हैं तो उनको
ऐसा प्रयास रहना चाहिए कि सारे बच्चे उस एग्ज़ाम को पास कर जाए, ठीक है, सब शिक्षित हो जाए, अपने लक्ष्य को पा लें, ऐसा जिम्मेवारी होना चाहिए, ठीक है। और टाइम पे सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ही 12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जिम्मेवारी है कि मैं सिलेबस को टाइम पे ख़त्म करूँ, और मैं जो भी समझा रहा हूँ बच्चे को पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। बच्चे को ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए, ठीक है। बच्चों को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो उनको सॉल्व करने का मेरा जिम्मेवारी होना चाहिए, जिम्मेदारी, ठीक है। जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेदारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा टीचर का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये सब आप जान गए। और है जैसे, और लास्ट में ये भी बात करना चाह रहा हूँ कि टीचर कोई भी क्लास का हो, ठीक है, पुराने हो नए हो, सभी टीचर समान होते हैं, ठीक है। हम लोग उनके क्षमता के आधार पर नहीं देख सकते ना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई टीचर हैं, आपको बच्चे पढ़ाए हैं, क ख पढ़ाए हैं, और अब अभी 12th में हैं तो 12th में को पढ़ा रहे हैं, तो दोनों टीचर समान हैं, ठीक है। जो आपको क ख पढ़ाएं वो भी आपके लिए समान है, उनकी उतना ही आदर सम्मान योग है जितना 12th क्लास के टीचर का योग है, ठीक है। यानी कि सभी टीचर समान होते हैं, क्योंकि सभी एक ही काम कर रहे हैं, क्या, शिक्षित करने का, ज्ञान देने का, ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का, ठीक है। समझ गया। तो सबका सिलेबस अलग है, क्लास तो उस पर डिपेंड मत कीजिए, ठीक है, कि मतलब ये टीचर है तो इनका अच्छा लगता है तो ये मेरा फेवरेट टीचर होगा, इनका अच्छा नहीं लगता तो ये मेरा फेवरेट टीचर नहीं होगा। ये टीचर थोड़ा पढ़े लिखे हैं, ये थोड़ा अच्छे पहनते हैं, इस टाइप से ये टीचर मेरे लिए अच्छे होंगे, ये नहीं होंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं सभी टीचर समान होते हैं, सबको समान आदर सम्मान भाव करना चाहिए, ठीक है। टीचर्स डे पे मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी बचपन में किया हुआ था ना, इसलिए कि देखिए टीचर्स डे पे है तो कोई देखते हैं कि कोई सर को बड़ा महंगा पेन देते हैं, किसी को लोकल पेन देते हैं, फिर कलम की क्वालिटी या रेंज प्राइस कम करते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। भले है तो सबको लो प्राइस का ही गिफ्ट जो भी है वो दीजिए, ठीक है, सबको सामान दीजिए, ठीक है। क्योंकि टीचर में भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। समझिए। अगर मान लीजिए, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप 12th क्लास के टीचर को सम्मान दीजिएगा ना, तो जो बच्चे लोग को पढ़ा रहा है, 0 क्लास का, 1 क्लास का, 6 क्लास का, उनको थोड़ा अंदर से ऐसा फील हुआ कि देखो, ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास के टीचर को इज्जत ज़्यादा मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता, तो हम लोग को भी 12th क्लास का ही पढ़ाना चाहिए। तो सब 12th क्लास में पढ़ाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, और बच्चे को कौन पढ़ाएंगे। तो ऐसा मैं, आप समझिए, ठीक है, समझ गया। बातें सुन भी रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे, बोरिंग सा आपको लग रहा होगा ना, कि चेहरा कुछ दिख नहीं रहा है, इस वीडियो कुछ चल नहीं रहा है, बस सुनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ईयरफोन लगा कर सुन सकते हैं, तो ये समझ गए। और है, लास्ट में आपको बता देता हूँ टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। आज 5 सितंबर है, ऐसे आज नहीं है, कल है, मैं एक दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ। तो 5 सितंबर को इंडिया में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको भी पता है कि इस दिन सबसे आदरणीय बेस्ट टीचर जो है, टीचर मतलब कि और भी उनका पेशा था, कार्यक्रम काम था, मतलब लेकिन वो टीचिंग भी करते थे, ठीक है। तो उनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनका 5 सितंबर को जन्म हुआ था। तो वो ऐसे बोले हुए थे कि मेरे जन्मदिन दिवस को जन्म दिवस के रूप में न मनाकर बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, ठीक है। तो अभी से हम लोग उनके जन्म दिवस के दिन शिक्षक दिवस के दिन मनाते हैं, ठीक है। इस दिन आपको क्या होता है पता भी होगा, कि कोचिंग संस्थान है, केक आता है, ठीक है, बढ़िया केक हो, केक तो सभी बढ़िया ही होता है, हटाइए, ठीक है। तो केक आता है, थोड़ा डेकोरेशन होता है, बच्चे लोग अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कोई कोई भाषण देता है, कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, कोई शायरी करता है, ठीक है, कोई नाटक करता है, ठीक है। अपना 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 तरफ से जो भी है, योग जिसमें योग है, सक्षम है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसके अनुसार अपना प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। और लास्ट में टीचर जो है, टीचर की और टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन है वो बताते हैं, ठीक है। और टीचर का क्या कर्तव्य होना चाहिए, स्टूडेंट का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो सभी बताया जाता है, ठीक है। और ये प्रत्येक साल बताया जाता है, ताकि बच्चे जो है अपने शिक्षा का, गांव समाज का, सबका मान सम्मान करें, उनका क्या कर्तव्य है उनको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो पढ़ाई तो रोजाना होता ही रहता है, किताबी, ठीक है। तो ये किताबी ज्ञान के अलावा और भी जो ज्ञान होते हैं, जो आपको किताबें नहीं मिलते हैं, वो ऐसे ही प्रोग्राम में
होते रहते हैं साल भर में, ठीक है, ताकि मिलते जाएं, ठीक है। तो इस तरह है। बाकी सर्वपल्ली राधाकृष्ण का एक और मैं जानता हूँ उनके बारे में। वो वैसे टीचर थे, और मतलब कि उनका कहना था कि आप कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं ना, कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं तो उसको एक बार क्या कीजिए, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को एक बार पढ़ के जाइए। अच्छा रहता है बच्चा को समझाने में, ठीक है। भले ही आपको आता है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो उसको पढ़ के जाइए, एक बार देख के जाइए, कंसेप्ट है उसको एक बार प्रैक्टिस करके रिवीजन करके जाइए, तब बच्चे को पढ़ाइए, ठीक है। तो अब और जितना इजी लैंग्वेज में हो, जितना सिंपल तरीके से हो, उतना उतने अच्छे जल्दी इजी स्टूडेंट को बता पाए, उसे प्रैक्टिस करके जाइए। तो ऐसे करके जाइएगा तो क्या है कि आप ऐसे चीज अच्छे बेस्ट टीचर कहलाएंगे, होंगे, ठीक है। तो ऐसा सबको करना चाहिए। जो भी कंटेंट है, टॉपिक है, पढ़ाने जा रहे हैं तो, ठीक है। और एक ऐसा शिक्षक होता, अच्छा टीचर वो होता है जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो अपने स्टूडेंट को समझा दे रहे हैं ना, तो बड़ी बात है, ठीक है। मतलब कम ही पढ़ाइए, लेकिन जो भी पढ़ाइए सही पढ़ाइए, पहली बात सही पढ़ाइए, और उसको ऐसा पढ़ाइए कि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। और इसके लिए आपको जितना हो सके मेहनत कीजिए। ऐसे तो टीचर लोग मेहनत करते ही हैं, आपको भी पता होगा, हम लोग को भी पता है, हम लोग खुद टीचर है तो कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। और देखिए, टीचर जो होता है ना, टीचर तो एक है, लेकिन वो टीचर ज्ञान कितने तरह से लाया होगा आपको भी नहीं पता होगा, ठीक है। एक टीचर है ना, स्टूडेंट तो एक किताब ही नहीं पढ़ पाता है, लेकिन टीचर है तो 4-5 किताब, उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा किताब पढ़कर, वेबसाइट चेक करके, यूट्यूब चेक करके, ठीक है, और टीचर से डिस्कस करके, और कंटेंट इकट्ठा करके, तब वो स्टूडेंट को पढ़ाने जाते हैं। तो स्टूडेंट को लगता है कि वाह, क्या कहाँ से ये ऐसा कंटेंट मिला, क्योंकि वो सभी जगह से ढूंढ कर निचोड़ कर स्टूडेंट को देना पड़ता है, तभी वो बेस्ट टीचर कराते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी कोई नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोई टॉपिक का स्टार्ट हो रहा है, तो कोशिश कीजिए वो चैप्टर का जो बेसिक होता है ना, वो पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। बेसिक का मतलब होता है इसमें, जैसे कि मैथ में कोई चैप्टर है तो मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, जो उस क्लास में डिस्कस नहीं किया जाएगा, उससे पिछले क्लास में पढ़ाया गया होगा, या उससे भी पहले क्लास में पढ़ाया गया होगा, तो उसको पढ़ के जाना चाहिए। ऐसा करके जाएगा ना तो स्टूडेंट को समझने में आसानी होगा, ठीक है, और टीचर को भी समझाने में आसानी रहेगा। ऐसे टीचर के पास टाइम होते हैं ना, तो उससे पहले क्लास वाला भी जो बेसिक कंसेप्ट है उनको भी एक बार रिकॉल करवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपना भी उद्देश्य कर्तव्य बन रहा है ना, आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसका बेसिक कंसेप्ट एक बार पढ़ के जाइए, ठीक है। तो लंबा सा वीडियो आपको लग रहा होगा, चलिए इतना ही सी बातें था, ऐसे मैं बना ही दिया हूँ आज ही, ठीक है। धन्यवाद। और विश उस करना है तो कमेंट वमेंट कर दीजिए, क्योंकि मानिए एक तरह से मैं भी टीचर ही हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ ऑनलाइन तो क्या, ठीक है, ऑफलाइन ही सही, ठीक है। दोनों स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, ठीक है। आप क्या मानते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे नज़र में स्टूडेंट टीचर दोनों समान होते हैं, ठीक है। एक एक तो सिखाने के लिए पढ़ते हैं, एक पढ़ने के लिए, सीखने के लिए पढ़ते हैं, तो दोनों एक ही है, समान है। स्टूडेंट भी आगे चलकर टीचर बनते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी लाइन में जाए, ठीक है। टीचर लाइन में तो टीचर बनने ही नहीं तो अपने फैमिली को पढ़ाएंगे, बच्चे को बताएंगे, तो भी आगे चलकर टीचर बनते ही हैं, ठीक है। गांव समाज को बताते हैं नियम कानून अच्छे, ठीक है। तो धन्यवाद। और बाकी जो है सो है, जिसमें व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया हूँ पर्सनली कुछ चैट उट करने के लिए, ऐसे, ठीक है। धन्यवाद।